Hello everyone, my name is Tarun Gotwal. I completed my graduation from Ramjas College and currently I am doing master's degree from Department of Commerce, Delhi School of Economics. Today we will discuss about important topic of business law, legal aspects of business, legal rules regarding a valid contract, which is important point of view CUT PG 2025, UGC NET 2025 and BCom and BBA examinations. Mostly जो UGC NET का examinations होते हैं एग्जामिनेशन होता है एंड सीयूटी का एग्जामिनेशन होता है उसमें देखे जाते हैं बिजनेस लॉ के क्वेश्चंस। तो टुडे वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट लीगल रूल्स रिगार्डिंग ए वैलिड ऑफर, क्या क्या रूल्स होते हैं एक ऑफर को वैलिड बनाने के लिए। So, firstly, an offer must contemplate to give rise to legal consequences. Like जब एक ऑफर होता है वो एक ऐसा होना चाहिए कि लीगली बाइंड करे पार्टीज को. A valid offer is one which is made with an intention to give rise to legal consequences. Legally वो एक ऑफर बाइंड करे एक दूसरे को. The case of business agreement, जो बिजनेस में जो एग्रीमेंट्स होते हैं, द प्रीजम्पशन ये मान के चला जाता है कि जो दोनों पार्टी वो लीगली बाउंड करेंगे, अगर डिफॉल्ट करेंगी तो वो लीगली एक्शंस लिए जा सकते हैं। सो लीगल रिलेशंस क्रिएट करने की इंटेंशन होनी चाहिए फॉर ए वैलिड ऑफर। सेकेंड, द टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट लूज और वैग्यू। जो ऑफर की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हो क्लियर होनी चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट ए वैलिड, एक वैलिड ऑफर के लिए द टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन। डेफिनेट होनी चाहिए, लाइक क्लियर होनी चाहिए और सर्टेन होनी चाहिए, ना कि जैसे कि ऑफर टू टेक ए हाउस ऑन लीज, जब हम घर लीज पे ले रहे हैं। If the house was put through repair and decorated according to the present style, the offer must to value or to result in a contractual relationship. So contractual relation, तो ऑफर ये क्लियर नहीं है, डेफिनेट होना चाहिए कि मस्ट लाइक ये चीज नहीं, लाइक जो चीज अभी पेंडिंग में है लाइक फ्यूचर में होगी, तो पहले से ही क्लियर होना चाहिए कि एक ऑफर करते टाइम। ठीक है, अब सर्टेन होना चाहिए। एन ऑफर टू बी वैलिड मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक ऑफर को वैलिड बनाने के लिए हमेशा कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इन इट्स इग्नोरेंस, नॉलेज ऑफ द ऑफर एसेंशियल फॉर एक्सेप्टेंस एज एस्टैब्लिश्ड। एक ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए ऑफरी को, ठीक है, उसको एक फुल नॉलेज होनी चाहिए उसकी ऑफर की। जैसे उसको ऑफर की कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं तो ऑफर एक्सेप्ट कैसे करेगा। तो इसमें केस लो है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इसमें क्या है, जी सेंट हिज सर्वेंट इन सर्च ऑफ हिज लॉस्ट नेफ्यू। आफ्टर द सर्वेंट had left, G announced a reward to anybody give information relating to the boy. The servant, before seeing the announcement, had traced the boy and informed G. Later on reading the notice of reward, the servant claimed it. His suit was dismissed on the ground that he could not accept the offer unless he had knowledge of it. So ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले इसमें ये है कि वो एक ऑफर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। उसको ऑफर की नॉलेज है ही नहीं तो एक्सेप्ट कैसे करेगा वो। तो इस ग्राउंड लेवल पे उसको ऑफर को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, मतलब इसकी जो केस है वो डिसमिस कर दिया गया। Now, next point is an offer cannot prescribe silence on the part of other party as acceptance. An offerer cannot say that if acceptance is not communicated up to a certain date, अगर acceptance कुछ offering नहीं देता है certain date तक, the offer would be considered to have, ये मान लिया जाएगा कि offer accept कर लिया गया है अगर silence है तो, because of the simple reason that obligations to respond cannot be imposed. हम किसी को इम्पोज लाइक रिस्पॉन्ड करने के लिए लाइक ओब्लिग नहीं कर सकते, इम्पोज नहीं कर सकते। सो अगर वो रिस्पॉन्स नहीं देता है तो कुछ सर्टेन टाइम के लिए, सर्टेन टाइम डेट तक, तो ऑफर एक्सेप्टेड माना जाएगा। ऑफर में भी कंडीशनल, ऑफर में इट मींस दैट एन ऑफर कैन बी मेड सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स। ऑफर में पहले से ही टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली मेंशन करनी चाहिए जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए। इवन द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, जो अब कम्युनिकेट करने के लिए एक मैसेज, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस क्या हो सकती है, ईमेल हो सकती है, टेलीफोन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है कम्युनिकेट करने के लिए वो बाय द ऑफरर, सॉरी। कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म्स, कॉन्ट्रैक्ट में आने से पहले, ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले, पहले से ही
कम्युनिकेट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो कुछ सर्टेन जो स्पेशल कंडीशंस है, स्पेशल टर्म्स है, वो स्पेशल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर यूजुअली कंटेन्ड इन ए रिसिप्ट, टिकट और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स। पहले से ही मेंशन करना कि जैसे कि हम टिकट परचेज करते हैं उसके पीछे कंडीशंस लिखी रहती है, तो एक पहले से ही लेकर मेंशन करना कॉन्ट्रैक्ट में आने से पहले। दीज मस्ट बी कम्युनिकेटेड बिफोर, या तो पहले से ही या जब अब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले इन्फॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेटर अब फिर अगर ये हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो वो लीगली बाउंड नहीं करेंगे एक्सेप्ट, वो जो ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं। Legal rules regarding accepting are legal sorry legal rules regarding acceptance are, so वो in case of acceptance offer, in case of specific offer, acceptance must be given only with the person to whom the offer is made। जिस व्यक्ति को हम जब ऑफर दे रहे हैं वो ही व्यक्ति एक्सेप्टेंस देगा, उसके अलावा एक्सेप्टेंस नहीं देगा। जो उसका लाइक अलाउ एक्सेप्टेंस दे रहा है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। ऑफर मेड टू ए पार्टिकुलर पर्सन कैन बी वैलिडली एक्सेप्टेड बाय हिम, ठीक है। जिस व्यक्ति को ऑफर कर रहे हैं वो ही एक्सेप्ट करेगा लोन, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। या उसका लीगल हायर या लीगली रिप्रेजेंटेटिव है वो एक्सेप्ट कर सकता है, या एजेंट है उसका वो। ए सोल्ड, जैसे एक एग्जांपल है, ए सोल्ड हिज बिजनेस, अपने ए ने बिजनेस को बेच दिया बी को। जो बी उसका एक मैनेजर है, बी उसका मैनेजर ए का, और ये चीज ए का बिजनेस था, उसने बी को सेल कर दिया, बट ये जो फैक्ट्स है वो कस्टमर को नहीं पता। तो कस्टमर उसको ए को ऑर्डर देता है, तो ए जो वो डायरेक्टली फिर ऑर्डर किसके पास जाएगा, बी के पास। तो बी मतलब सी को ये चीज नहीं पता, तो सी ए के साथ कांटेक्ट में आना चाहता था, बट वो गुड्स सप्लाई कर देता बी को, लाइक लाइक बी गुड्स को सप्लाई कर देता सी को, बट वो सी लीगली बाउंड नहीं है बी को पे करने के लिए, क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। इसका रीजन ये है क्या है कि वो लाइक वो उस ऑफर इसको दिया ही नहीं गया था एक्चुअल में बी को। तो जैसे कि A sold his business to B is manager B without disclosing the fact of to his customer. C, a customer who has a running account with A sent an order for the supply of goods to A by name. B received the order. B ने order receive कर लिया ना, execute कर दिया same। C refuse कर दिया गया, C refuse कर दी कि मैं प्राइस पे नहीं करूंगा उस गुड्स के लिए। एंड इट वाज हेल्ड दैट हुआ यू कि देयर वाज नो कांटेक्ट बिटवीन बी एंड सी, के बीच में कोई कांटेक्ट है ही नहीं। सी नेवर मेड एन ऑफर, सी ने ऑफर दिया ही नहीं कभी बी को, क्योंकि सी ने तो ए को ऑफर दिया था। एंड एज सच सी वाज नॉट, सी लाइबल नहीं है पे प्राइस पे करने के लिए बी को। Now, the next point is acceptance must be absolute and unqualified. In order to be legally bind करने के लिए, it must be absolute and unqualified acceptance of all the terms of the offer, की जितनी भी जो terms है must be like वो क्या होनी चाहिए, like होनी चाहिए, absolute होनी चाहिए and unqualified। द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एग्जैक्टली द सेम एज ओरिजिनल। जो ओरिजिनली ऑफर किया गया है जो ऑफर के द्वारा, वो ही ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। पॉपुलरली नोन एज द मिरर इमेज अप्रोच टू एक कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है उसके मिरर इमेज। इन इफेक्ट कंडीशनल एक्सेप्टेंस, अगर मान लो ऑफर देता है उसको कंडीशनल कुछ कंडीशंस लगा के हम एक्सेप्ट करते हैं, वो क्या कहा जाए, उसको काउंटर ऑफर इन द लॉ। एज काउंटर ऑफर वुड टर्मिनेट द ओरिजिनल ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है कि जो पहले से ही ओरिजिनल ऑफर है उसको कैंसिल, लाइक उसको उसको लाइक चेंजेस करके या कुछ उसमें चेंजेस करना है, मैनिपुलेट करना, तो उसके फिर कंडीशंस लगा देना, उसके अकॉर्डिंग फिर ऑफर दूसरा लाइक ओरिजिनल ऑफर की जगह दूसरा ऑफर क्रिएट करना, वो काउंटर ऑफर होता है। वुड बी लाइक ओरिजिनल ऑफर एंड इंट्रोड्यूस एक नया ऑफर लेके आ रहा है टू ओरिजिनल ऑफर की जगह। वंस द ओरिजिनल ऑफर इज डिस्ट्रॉय, जब ओरिजिनल ऑफर डिस्ट्रॉय हो गया बाय द काउंटर ऑफर, इट इज डेड ऑफर, ठीक है, वो डेड ऑफर माना जाएगा, मस्ट क्वालिफाई, ठीक है। सो इसका एग्जांपल है ए ऑफर टू बी हिज बाइक। ए ऑफर करता है बी को अपनी बाइक, बी एक्सेप्टेड ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है एंड टेंडर्ड 15,000 कैश डाउन, ठीक है। अब 20,000 उसको इमीडिएटली पे करने थे, बी एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, ऑफर को उसको इमीडिएटली पे करने थे, बट इंटेंडेड 50,000 उसको 50,000 कैश पेमेंट करता है और प्रोमिस करता है बैलेंस 50,000 नेक्स्ट वीक तक। दिस दे इसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, द एक्सेप्टेंस वाज नॉट एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड, rather it is a counter offer, क्योंकि उसको immediately पे करना चाहिए, but instead of it he is paying 50,000 cash down payment and 15,000 to next week, so
एंड एन एक्सेप्टर विद वेरिएशन ऑफ नो एक्सेप्टेंस, ये क्या एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। नाउ एक्सेप्टेंस मस्ट बी थ्रू द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन स्पेसिफाइड इन द ऑफर। ऑफर के अंदर जो एक्सेप्टेंस का वे, ठीक है, जो मीडिया हम यूज करना है वही यूज करना है, उसके अलावा जो पहले से स्पेसिफिक मेंशन कर रखा है। इफ द ऑफर प्रेस्क्राइब मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, अगर ऑफर ने पहले से मेंशन कर रखा है कि एक्सेप्टेंस का मोड ये होगा, इट मीन्स कम्युनिकेशन, जैसे कि कम्युनिकेशन हो सकता है ईमेल के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, एटेस्ट्रा, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड थ्रू द मोड ओनली, ठीक है। कम्युनिकेशन किसके थ्रू होगी, जो कम्युनिकेशन का जो मोड है उसी के थ्रू होगी, अदरवाइज उसके अलावा वो माना जाएगा डिवाइडेड एक्सेप्टेंस। एंड इफ नो, अगर कोई भी मोड प्रेस्क्राइब नहीं कर रखा है एक्सेप्टेंस के लिए, मस्ट बी कम्युनिकेटेड, जो मैसेज को कम्युनिकेट करा जाएगा, जो नॉर्मली रीजनेबल मोड होता है, जो नॉर्मली यूजुअली हम यूज करते हैं। द यूजुअल मोड्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि वर्ड ऑफ माउथ, ईमेल या पोस्ट या बाई कनेक्ट। Now, under law, silence cannot be prescribed as a mode of acceptance. Thus, a person को हम नहीं कह सकते if within अगर वो certain time के अंदर acceptance नहीं देता है या communicate नहीं करता है, तो offer ये माना जाएगा उसने accept कर लिया offer ने। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द एक्सेप्टर, जिसको हमने ऑफर किया वही कम्युनिकेट, लाइक वही ऑफर को वो करेगा, या उसका जो एजेंट है ऑफरी का, वही एक लाइक कम्युनिकेट करेगा जो एक्सेप्टेंस को। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मस्ट बी आइदर बाय द ऑफरी, जो ऑफरी जो जिसको हम ऑफर कर रहे हैं वो, या उसके अलावा उसका ऑथोराइज एजेंट है वो। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय एनी अदर पर्सन, कोई दूसरा व्यक्ति उसको एक्सेप्टेंस करता है, वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। नाउ द लास्ट पॉइंट इज acceptance must be given, sorry, acceptance must be given with a time fixed in the offer or reasonable time। एक्सेप्टेंस हमेशा कैसे देनी है, एक लाइक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर, रीजनेबल टाइम के अंदर, कि ऑफर हमेशा लाइक हमेशा के लिए ओपन नहीं रहता। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, एंड इफ नो लिमिट इज स्टिपुलेटेड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्टेंस हमें देनी है, बिकॉज इन ऑफर कैन नॉट बी केप्ट ओपन फॉर एवर। नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज कम्प्लीटली लाइक हमारा कंप्लीट हो गया है। एंड जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है, जो सेकंड चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट लाइक कंसिडरेशन नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में आप अपलोड करेंगे। टिल देन सब्सक्राइब आवर चैनल, इफ यू हैव एनी डाउट you can comment, and for this PDF you can join our Telegram channel, and share your friends more and more, and subscribe our channel. We will provide more content. If you have any problem, any issue related to quality of camera, ठीक है, and quality related to audio, if you face any issue you can comment. Thank you.